आपको बताएं गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने घर तामीरात की रकम का तखमीना लगा दिया। सिंध हुकूमत को रिपोर्ट जमा करा दी गई। मजीद इसी पर तफसीलात जानेंगे मुमताज जमाली से। मुमताज, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मुतासरीन के लिए घर बनाने की जो तामीरात से मुतल्लिक रकम की तखमीना से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार कर ली है और रिपोर्ट जो है अब वो सिंध हुकूमत को मौसूल हो चुकी है। वकला के मुताबिक सिंध हुकूमत ये रिपोर्ट कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि नाला मुतासरीन को 80 गज़ के प्लाट पर तमीरात के मद में 14,37,165 रुपये रकम का तखमीना जो है लगाया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक कामों के मद में 74,000, पानी और सेवरेज कामों के मद में 78,000, सिविल वर्क के मद में 12,84,000 से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। साथ ही साथ ये सिंध हुकूमत ने इन तमाम रकम की जो तखमीना लगाया था वो सिर्फ 10 लाख लगाया था, लेकिन बाद में मुतासरीन के एतराज़ात पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को हुक्म दिया था कि रकम की तखमीना जो कंस्ट्रक्शन के मद में जो रकम लगती है उस मुतल्लिक रिपोर्ट्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से बनाई जाए। लिहाजा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने रिपोर्ट तैयार करके सिंध हुकूमत के हवाले कर दी है। जी, आलमी बैंक ने हुकूमत सिंध के साथ तवील मुद्दती मनसूबों पर काम करने की आमादगी जाहिर कर दी। क्लिक के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन यूनिट को भी मंजूरी मिल गई है। तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के लिए बड़ी खबर है। खुशखबरी है कि आलमी बैंक ने हुकूमत सिंध के साथ जो है वो मिलकर बड़े मंसूबों पर काम करने की जो है वो आमादगी जाहिर की। आलमी बैंक की जानिब से क्लिक प्रोजेक्ट को जो है वो मजीद तोसी दी गई है और साथ साथ मजीद ताकतवर करने की जो है वो हिदायत जारी की गई है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो फाल किया जाएगा, जिससे बैंक के तमाम काम किए जाएंगे। क्लिक जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी अब वसूल करेगा। कलेक्शन यूनिट के कयाम की भी जो है वो मंजूरी जो है वो क्लिक को मिल गई है आलमी बैंक की जानिब से। साथ साथ जो है सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है हर मुमकिन ताउन करने की। प्रॉपर्टी टैक्स की जो कलेक्शन है उसके हवाले से जो है वो क्लिक की जानिब से बताया जा रहा है कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो है ये तमाम निज़ाम चलाया जाएगा और कलेक्शन की जाएगी। साथ साथ जो नई आने वाली बड़ी स्कीमें हैं उनको जो है वो शुरू करने से पहले जो है माहौलियाती, कानूनी, माशरती तकाज़ों को जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाएगा। अवाम उन्नास के लिए हर पल जो है वो खिदमात के हवाले से जो है वो बड़े मंसूबे जो है वो प्लान किए जाएंगे आलमी बैंक के ताबन से, जिसकी हर मुमकिन जो है वो यकीन दहानी आलमी बैंक के वक्त की जाने से करा दी गई है। जी एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में स्ट्रीट क्राइम 50% कम होने का दावा कर दिया। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन का कहना था, निगरान दौर में जराइम बढ़े, स्ट्रीट क्राइम्स में एक माह में 50% कमी हुई, कराची को जानबूझ के टारगेट किया गया। आपकी स्ट्रीट क्राइम की उसको भी अगर आप गौर से देखें कि केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। ज़रा केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा, लेकिन आज अगर आप देख लें पिछले एक महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है, क्योंकि एक विल थी, एक कोशिश थी कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना। और हर हुकूमत, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, हर हुकूमत की ये प्रायोरिटी होती है कि जी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, क्योंकि बदनामी का बायस कोई काम बने कोई वैसे भी पसंद नहीं करता। और मेरे ख्याल से इंसान की जान और माल की हिफाजत से बढ़कर कोई इससे बड़ी इबादत नहीं है और इससे बड़ा कोई काम नहीं है। गैर कानूनी तारीख वतन है, उसका भी सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में कराची ही फेस कर रहा है, क्योंकि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली उनका भी सबसे ज़्यादा जो रुझान हो कराची में। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी उसके लिए कोशिश की। इस वक्त भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये इन्फ्लक्स भी यहाँ निकलना चाहिए, क्योंकि यही आपके रिसोर्सेज पे, क्योंकि आपके पास इस वक्त शेयर जितना भी, अगर कोई भी चाहे रोज़गार के लिए लीगली आ रहा हो या कोई इलीगली इस मुल्क में आ रहा हो, इस सूबे में आ रहा हो और इस शहर में आ रहा हो, वो पानी यहीं से ही पी रहा है, वो सड़कें यही इस्तेमाल कर रहा है, वो रिसोर्सेज यहीं के ही यूज़ कर रहा है।
तो वही एक एडिशनल बोझ आप लोगों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर आ रहा है। वो वहीं की यहीं की ज़मीनों पे कच्ची आबादियां बना रहा है और यहाँ के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो डेफिनेटली उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ मिलकर चल रही है, उसका मकसद ये है कि हम इन इशूज़ से जान छुड़ाएँ। लॉ एंड ऑर्डर में मैं आपको फिर वो कहूँगा कि ये हमारी कमिटमेंट है, गवर्नमेंट की मुकम्मल तौर पर विल है कि हर सूरत में लॉ एंड ऑर्डर पहले भी बेहतर किया, अभी भी डे बाय डे आपको मजीद बेहतरी नज़र आएगी। सिंध असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी हो गया। ऐवान को सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर एहसास अफजल पीछू ने बताया कि सूबे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। चीनी हुकूमत ने 1000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को घर फराहम करने का फैसला किया है। MQM का चिंची और रिक्शे के गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जी देखिए, सिंध असम्बली का आज का जो इजलास था उसमें 2-3 अहम बातें हुई हैं। महकमे सेहत के हवाले से वक्फे सवालात था। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचू ने 1 घंटे तक अराकीन के सवालात के जवाबात दिए, जिसमें 2-3 बड़े इंकशाफात थे। एक तो उन्होंने ये कहा है कि सूबा सिंध में स्पेशल डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है, जिस वजह से जो बड़े इदारे हैं SIUT और इस तरह के जो बड़े अस्पताल हैं उनको सिंध हुकूमत फंडिंग करती है ताकि स्पेशल बीमारियों का इलाज हो सकते। उन्होंने कहा है कि 19वें और 20वें ग्रेड के डॉक्टर्स की सूबा सिंध में किल्लत है, 17वें और 18वें ग्रेड के डॉक्टर्स पूरे हैं। पैरामेडिक स्टाफ के हवाले से उन्होंने कहा 19,000 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स ज़रूर हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की किल्लत है सूबा सिंध में। तो मज़ीद पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भर्ती करने की ज़रूरत है। इजलास में महकमे ट्रांसपोर्ट के बारे में ख़ास तौर पे चिंची रिक्शा जो हैं उनके बस स्टैंड्स के बारे में एक सवाल था, एक तवज्जो दिलाओ नोटिस था। इसका जवाब दिया सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन ने। उसका ये कहना था कि अदालती स्टे आर्डर है जिस वजह से शहर में चिंची रक्शे चल रहे हैं। हालांकि शाहरा फैसल पे चिंची रक्शाओं पर पाबंदी है। उन्होंने बताया कि 13,000 से ज़ायद चालान हुए हैं, 1 साल के दौरान 13 लाख रुपए से ज़ायद के चालान किए गए हैं। अलबत्ता स्टे आर्डर है, अदालती फैसला है, हम चिंची रक्शाओं को रोक नहीं सकते शहर में। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस थे, जिसका जवाब दिया सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने, जिनका ये कहना था कि मजमूई तौर पे शहर में पानी की किल्लत का सामना है वाटर कॉरपोरेशन को, लेकिन जिन इलाकों की निशानदेही की गई उनके मसाइल हल किए जाएंगे। तो इस तरह कुछ अराकीन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे बात की, कुछ मसाइल की निशानदेही कराई गई थी जिन पे सूबाई वज़रा और ज़िम्मेदारों ने जवाबात दिए। अलबत्ता एक तहरीक इल्तवा थी जिस पर आज 2 घंटे बहस होनी थी। ये तहरीक इल्तवा तलीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते रुझान के बारे में था, जो निदा खोड़ो की पेश की हुई थी। कल फैसला किया गया था कि आज ऐवान में बहस होगी, लेकिन सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान से इजाज़त मांगी कि इस मौजू को डिफ़र किया जाए पीर तक, यानी आज इस पर बहस नहीं हो सकी। अब इस तहरीक इल्तवा पर पीर के रोज़ जो है वो बहस होगी। तो आज का जो एजेंडा था वो पूरा हो गया और सिंध असम्बली का इजलास जो है कल यानी जुमे के रोज़ दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली यास्मीन शाह कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को महंगाई, तालीम और सेहत में रिलीफ देने की कोशिश की है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुनशात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। उनका मज़ीद क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाही से, जो इस वक्त उनके साथ ही मौजूद है। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली के इजलास का चौथा रोज़ है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी की यास्मीन शाह मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। पहले भी यहाँ पे जो है वो MP रह चुकी हैं, एक बार फिर से आई हैं। ये बताइएगा कि क्या तब्दीली माजी में थी और अब क्या तब्दीली आने वाली है? मुस्तकिल तौर पर इजलास हो रहा है, नए नए एजेंडे पेश किए जा रहे हैं। देखें, कोशिश तो यही होती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें हों और लोगों को रिलीफ मिले। और हर दफ़ा ही सेशन में यही होता है कि जो कानून बनाने वाले होते हैं वो जब बैठते हैं हाउस में, इधर हो या अपर हाउस में बैठते हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं जिस पे इम्प्लीमेंट हो और जल्दी लोगों को रिलीफ मिले। और अभी भी यही जो चीज़ें आपको पता है कि महंगाई का इशू है, लोड शेडिंग का इशू है, आज मंशियात पे बात हो रही है जो बहुत बड़ा इशू है हमारे पास।
क्योंकि न्यू जनरेशन हमारी मंशियात में बहुत इन्वॉल्व हो गई है। इस चीज़ से कैसे बचा जाए और इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा, और हमारी न्यू जनरेशन, जो हमारे नौजवान, जो हमारी नस्ल है, वो मंशियात में धंसती जा रही है, दिन ब दिन जाती जा रही है, धंसती जा रही है। इस चीज़ को रोकना है और हर तरीके से रोकना है, कुछ भी हो जाए इस चीज़ को रोकना हमने ज़रूर है। यकीनी तौर पर जो है वो बीबी यास्मीन शाह हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना है कि आज बहुत बड़ा जो है वो इशू पेश किया जा रहा है यहाँ पर मंशियात। इस तरह के इजलास जो है वो होते रहेंगे, जो अवामी मसाइल हैं वो हाईलाइट जो है वो असेंबली में किए जाएंगे और कोशिश ये की जा रही है कि उन पर जो है वो उनके हल निकाले जाएँ और फिर उन पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए। जी, इंटरमीडिएट के इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। इम्तहानात 1 जून से 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। कराची से इंटरमीडिएट इम्तहानात में 2,90,000 से ज़ायद तलबा शरीक होंगे। साइंस ग्रुप का पर्चा सुबह की शिफ्ट में लिया जाएगा, जबकि जूनियर ग्रुप के तलबा दोपहर की शिफ्ट में इम्तिहान देंगे। साइंस ग्रुप के इम्तिहान का वक्त सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है, जबकि जूनियर ग्रुप के तलबा के इम्तिहानी औकात दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक मुकर्रर हैं। गुलशन बेनज़ीर 500 क्वार्टर में बिजली का जिन बेकाबू हो गया। तवील लोड शेडिंग से इलाका मकीन बिलबिला उठे। कहते हैं कुछ देर के लिए बिजली बहाल करके बंद कर दी जाती है, एहतजाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी पर मज़ीद बता रहे हैं हमें फरहान खान। फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मैं गुलशन बेनज़ीर 500 क्वार्टर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपसे कुछ देर कबल जो है इलाका मकीनों की जानिब से बिजली की बिला तातुल फराहमी के पेश नज़र माड़ीपुर रोड के ऊपर एहतजाज भी किया था। इस वक्त हम इलाके के अंदर मौजूद है, जहाँ पे लोग जो है वो खासा नाराज़ नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद इलाके के अंदर बिजली जो है वो फराहम की नहीं की जाती। इसको इलाके को जो वो बिल्कुल जो है वो हुकूमत की जानिब से एकदम लवारिस छोड़ दिया गया है। भारी भरकम बिल भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना रहता है। इस वक्त कुछ इलाका मकीन हमारा मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा क्या परेशानी है और कितने घंटों की बिजली की लोड शेडिंग जारी है इस इलाके में? शुक्रिया 21 न्यूज़, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में आए और यहाँ के लोगों का आपने दुख देखा। यहाँ मसला ये है कि के के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी बिलिंग पे, और इस वक्त जो मसला चल रहा है, इनके अपने ही कुछ इदारे के ऐसे लोग हैं जो कैश मिसिंग कर रहे, जिसकी सज़ा अवाम भुगत रहे। हमने उनको कल फ़रूक भी दिया। आज जैसे जो माड़ीपुर कामरा हैदर साहब से हमारी बात हुई, अभी भी उसने मुझे बुलाया इसी सिलसिले में, तो कामरा हैदर साहब ने इस एरिया का जो मसला था वो सोल्व कर दिया तकरीबन। लेकिन हमें उन अनासर के खिलाफ अभी कार्रवाई करनी है जो के इलेक्ट्रिक में काले भेड़े हैं और जो गरीब आवाम का खून चूस रहे। इस वक्त यहाँ पर लाखों रुपए की बिलिंग ये भेज रहे, और बिलिंग, कुंडा बिलिंग, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तकरीबन 500 क्वार्टर में 300 से अबाव लोग बिल भर रहे हैं, और बाकी लोग जो बिल नहीं भर रहे वो एवरेज का इशू है और कुंडे का इशू है। इनसे हमने बात की कि आप अपना कैंप लगाएं, यहाँ पर रिलीफ दे लोगों को, क्योंकि आप लाखों रुपए के यहाँ पर आप कुंडे के बिल बेचते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो उनके मजदूर कार है, सुबह काम पे जाते, शाम को आते हैं, और जब शाम को घर पे आते हैं तो यहाँ पर लाइट नहीं होती। लाइट जो उनके एरिया डीसी होता है। आप सिंध हुकूमत की बात करें तो इस वक्त हमारे मैंने MPS ऐवानों में भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि यार के इलेक्ट्रिक जालिम इदारा है और आवाम के साथ इस वक्त सरासर ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हमारी बाला अफसरान से ये गुजारिश है कि खुदारा इसके इलेक्ट्रिक को लगाम दिया जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो इलाका मकीन हमारा मौजूद है, जिन्होंने आपको बाज़ाब्ता जो वो पूरा तफसीली बताया कि क्या वजूहत है जिस बिना पे जो वो इस इलाके की बिजली जो वो मुनक़ता की जाती है। जबकि यहाँ पे इलाका मकीन भी जो वो शदीद परेशान है, कुछ ख़वातीन भी हैं जो उनकी घरेलू अमवार भी मुतासिर होते हैं। जबकि इसी वजह से इस इलाके के मकीन जो है वो सरापा एहतजाज भी होते हैं, और फिर एहतजाज के बाद जो है वो उनको दिलासा दिया जाता है कि उनकी बिजली बहाल कर दी जाएगी, और बिजली बहाल भी की गई। और एहतजाज खत्म होने के 20 मिनट बाद जो है वो बिजली बहाल करके उसको दोबारा बंद भी कर दिया गया। जबकि इसी तरीके के दिलासे के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिए जाते हैं कि बिजली जो वो मुनक़ता की जा रही है, बिला तातुल बिजली की फराहमी जो वो उनको बहाल की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये दिलासे सिर्फ दिलासे तक ही रहते हैं। शहर कायद में गर्मी ने जानवरों को भी बेहाल कर दिया। चिड़ियाघर में जानवरों को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। हथनी मधुबाला को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं कराची ज़ू के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आमिर के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में गर्मी से बचने के लिए जहां पर इंसानों के लिए जो है कैंप्स लगाई जा रही हैं, स्ट्रोक की कैंप लगाई जा रही है, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कैंप्स लगाई जा रही हैं, मशरूबात तकसीम किए जा रहे हैं, पानी की ठंडी सबिलें लगाई जा रही हैं। वहीं कराची ज़ू में भी जो है जानवरों को जो जंगली हयात है उनको जो गर्मी से बचाने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं कराची ज़ू में मौजूद हूँ और कराची ज़ू में हाथन मधुबाला है उसको नहलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है, डॉक्टर आमिर साहब भी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर के ज़ू। हम उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत है और जानवरों के लिए ख़ासतौर पर जो जंगली हयात है उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत जैसे पूरे मुल्क में चल रही है, कराची में भी चल रही है, लेकिन उतनी शिद्दत नहीं है जितनी पूरे मुल्क में, अल्लाह के शुक्र से। लेकिन जिस तरह हम अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि भी हमारे बच्चों की तरह से हैं, बेज़बान जानवर है, इनका ख्याल रखना पड़ता है और रखना चाहिए। आपके सामने हाथी मौजूद है पीछे हमारे, जिसको दिन में 3 से 4 दफ़ा नहलाया जाता है। और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो हम अपने महावत खुद अपना जो है वो पानी में हाथी को लेकर चले जाता है, ताकि अपने आप को कम्फर्ट फील कर सके। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आमिर की बातें सुन उनका कहना था कि जिस तरह से हथन मधुबाला को यहाँ पर नहलाया जा रहा है, उसी तरह से जो दीगर जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके लिए भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं और गर्मी से बचाने के लिए उन पर जो है ख़ास तवज्जो दी जा रही है। जी यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने KUJ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना में 8 अगस्त तक तौसी कर दी है। PFUJ को KUJ के मामलात में मुदाखलत से रोक दिया। अदालत का फ्रीकैन को मुकदमे की नकूल फराहम करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में KUJ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना में 8 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। PFUJ को KUJ के मामलात में मुदाखलत से भी रोक दिया गया है। अदालत का मुद्दई अलहान को मुकदमे के नकूल फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है। PFUJ और एडहॉक कमेटी की जानब से वकील पेश हुए, जबकि KUJ की जानब से सदर फ़हीम सिद्दीकी और जनरल सेक्रेटरी लियाकत राना समेत जो है दीगर वफद भी जो है पेश हुआ अदालत में। KUJ ने PFUJ का गैर कानूनी इक़दाम को चैलेंज किया था। एडहॉक कमेटी और इलेक्शन कमेटी के क़याम को भी चैलेंज किया था। एडहॉक कमेटी का क़याम गैर आईनी है, ये KUJ ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने मज़ीद मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एडहॉक कमेटी ने अख्तियारात से तजावुज़ात करते हुए जो इलेक्शन कमेटी कायम की है, इलेक्शन कमेटी का क़याम भी गैर आईनी है। ये KUJ का मौक़िफ़ है। KUJ ने अपनी दरख्वास्त में मज़ीद ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि गैर आईनी इलेक्शन कमेटी के तहत नाम निहाद इलेक्शन कराए गए। अदालत में जो है वो दरख्वास्त गुजार जिसमें फ़हीम सिद्दीकी और लियाकत राना शामिल हैं, उनको काम जारी रखने का भी हुक्म दे चुकी है। अदालत ने PFUJ को KUJ के मामलात में मुदाखिल न करने का भी हुक्म दे रखा है। अदालत ने PFUJ से एडहॉक कमेटी और इलेक्शन कमेटी से जवाब भी तलब किया है, जबकि अदालत ने ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि बताया जाए कि इलेक्शन शफाफ तरीके से क्यों नहीं कराए गए। जी इलेक्शन शफाफ तरीके से क्यों नहीं कराए गए? मुमताज़ जमाली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। सिंध रेंजर्स और पुलिस की सैराब गोट में मुश्तरका कार्रवाई। जालीसाजी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान में साजिद अली, सदाम हुसैन और बिलावल अहमद शामिल हैं। इसी में मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। पाकिस्तान रेंजर्स की पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके शराब गोश के दौरान स्नैपचैटिंग, जालीसाजी और नफरबाजी में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़िम साजिद अली टोनियो को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। रेंजर्स हुक्म का कहना है कि मुल्ज़िम के कब्जे से जो वो डबल केबिन गाड़ी, जाली नंबर प्लेट वाली, जबकि जाली आर्मी कार्ड, कर्नल रैन बनाम अजहार हुसैन कुरैशी, जाली असिस्टेंट डायरेक्टर FIE का कार्ड, जाली शनाख्ती कार्ड FIE के मुख्तलिफ जाली खतूत, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड के नाम से मुख्तलिफ जाली MCs और मुख्तलिफ बैंकों के मुतादिद ATM कार्ड भी बरामद हुए हैं। मुल्ज़िमान से इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने रेंजर्स और जब चेकिंग हुई तो उन्होंने बताया कि मशकूक हालत से जो है वही डबल केबिन नजर आई थी, जिस पर जो मुल्ज़िम ने इब्तदाई शनाख्त के दौरान खुद को हसास इदारे का कर्नल जाहिर किया था। मुल्ज़िम साजिद अली टोनियो का शनाख्ती कार्ड डिवाइस की मदद से चेक किया गया तो शनाख्ती कार्ड नादरा रिकॉर्ड से ब्लॉक पाया गया। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी।